नमस्कार दोस्तों। ये 11 साल में पहली बार देखने को मिला है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश कर रही हो। ये पहली बार देखने को मिला है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया हो कि तुम कितने ज्यादा नग्न हो, तुम कितने बायस्ड हो, तुम कितने एक तरफा सोचने वाले हो, ये बताने की कोशिश की है सरकार ने। हम तो ये कई वर्षों से कह रहे हैं कि मोदी सरकार सर के ऊपर चढ़ा रही है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाने का नहीं है, उसका काम कानून की व्याख्या करने का है। उसे परखने का है कि कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है, आजकल टिप्पणियों के लिए जाना जाता है, मौज मस्ती के लिए जाना जाता है, नोटों के बोरों के लिए जाना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब आईना दिखाना शुरू किया गया है। वक्फ संशोधन अमेंडमेंट 2025 जिसे मोदी सरकार लेकर आती है और जिसमें बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है और फैसला भी सुनाने लग जाता है, स्टे लगाने लग जाता है। और तभी सरकार के वकील जो हैं, सॉलिसिटर जनरल, बीच में हस्तक्षेप करते हैं और रुकने की गुहार लगाते हैं कि पहले हमारी बात सुन लीजिए। नहीं तो सुनने की जरूरत नहीं समझ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चाह रहे थे कि नहीं, मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। लेकिन हालांकि खैर सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार सरकार ने जो आईना दिखाया है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद क्या करना चाहता था, नहीं करना चाहता था, उसकी बात नहीं है। सरकार ने अपना हल्फनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया है और बताया है कि आप किस तरीके से जो है एक तरफा सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता है, अधिकार है कि सरकार के किसी भी बनाए हुए कानून को देखने का, उसकी व्याख्या करने का। सुप्रीम कोर्ट उसे संविधान की कसौटी पे कस सकता है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखनी होती है कि कहीं कोई कानून जो है वो लीगैलिटी के तौर पर बना है, क्या उसे बनाने वाले के पास अधिकार था, क्या वो कानून बना सके। तो बिल्कुल संसद के पास अधिकार होता है बनाने का। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट को देखनी होती है कि कहीं किसी मौलिक अधिकार का हनन इस कानून की वजह से तो नहीं हो रहा। तो वक्फ कानून की वजह से कोई मौलिक अधिकार तो किसी का छिन नहीं रहा, तो फिर किसी कानून को आप चैलेंज कैसे कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह साफ बताया है कि इस कानून से किसी का कोई गलत काम नहीं हो रहा, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। तो फिर आप इसको, कानून को इस तरीके से स्टे नहीं लगा सकते। इस कानून के बनने से मुसलमानों का कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप इसे स्टे नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट तो जिस तरीके से तैयार हो गया था एकदम से कि हम तो इसे रोक ही देंगे, सरकार ने अंदर जाके ये साफ बताया है कि इस कानून को 2025 में संशोधित किया गया है। लेकिन ये कानून 1995 में भी आया और इसके अंदर संशोधन 2013 में भी किए गए यूपीए सरकारों द्वारा। जब 1995 में इसके अंदर संशोधन हुए और इसे और मजबूत किया गया तो उस समय इसके खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस आई, तब तो उनके ऊपर आपने कभी सुनवाई नहीं की। 2013 में इसके ऊपर संशोधन हुए, तब आपने इसके ऊपर कभी सुनवाई नहीं की, न इसे स्टे लगाने की कोशिश करी। तो फिर 2025 के मामले में आप क्यों सुनवाई कर रहे हैं और आप इसके अंदर स्टे लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जब आप 1995 में मुसलमानों को खुली छूट दे दी गई, 2013 में खुली छूट दे दी गई, तो उस समय आपने इसके ऊपर सुनवाई क्यों नहीं की। 30 साल तक आप इसके ऊपर बैठे रहे, आपने कभी सुनवाई नहीं की। तो अब क्यों राजी हो गए हैं सुनवाई करने के लिए, बताइए इस बात को। एक कानून जो किसी वर्ग विशेष को खुली छूट देता हो, उसके ऊपर आप राजी क्यों हो गए हैं, इसका जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को। सरकार ने फिर यह भी बताया है कि आप कह रहे हैं कि किसी वक्फ की जमीन का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी क्यों हो। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन तो जब से यह कानून बना है उसके अंदर अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है। और किसी जमीन को किसी को दान दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, इसका मतलब आप धांधली की इजाजत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक और सवाल पूछा गया है कि आप कह रहे हैं कि ये जो जमीनों के कागज हैं ये लोग कहां से लाएंगे।
तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के सवाल कर रहा है। जो खुद कागजों के बिना पर ही किसी का फैसला लेता हो, वो खुद पूछ रहा है कि ये कागज कहां से लाएंगे। अरे भैया, कागज क्यों नहीं होंगे इनके पास? 2013 में संशोधन हुआ, 95 में संशोधन हुआ, उसमें साफ है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो ये करवाते नहीं। तो रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, आखिरकार ये कागज क्यों नहीं ला सकते? तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे। हल्फनामे में सरकार ने यह साफ कहा है कि 2013 तक वक्फ की जो जमीन थी पूरे भारत में, वो 10 लाख एकड़ के आसपास थी। लेकिन आज जो जमीन है वो 39 लाख एकड़ के आसपास पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, मुगल काल से लेकर 2013 तक जमीन केवल और केवल 10 लाख एकड़ थी, और जो जमीन आज बढ़कर हो गई है 10, 11, 15 सालों के अंदर, वो हो गई है 39 लाख एकड़। यानी हर जमीन को जो है अपना बता दिया गया और उसे वक्फ घोषित कर दिया गया, जैसा कि 2013 में सोनिया गांधी की कट्टर कैथोलिक ईसाई सरकार ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि किस तरीके से लूट मचाई गई। एक जमीन जो पहले 10 लाख एकड़ थी, वो एकदम से 10 सालों में बढ़कर 39 लाख एकड़ हो जाती है। तो क्या रातों रात मुसलमानों में इतने अमीर आ गए जो इतना दान करने लग गए? जो कहते हैं हमारे पास खाने को रोटी नहीं, वो इतनी जमीन दान करने लग गए। तो ये डकैती जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है कि आप बताइए कि आप कैसे इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए तैयार हैं और स्टे लगाने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब तो आपको देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कितना नग्न है वो तो आपको पता ही है। हिंदू विरोधी सुप्रीम कोर्ट है ये। सुबह शाम हिंदू विरोधी बातें ही करेगा और हिंदू विरोधी बातों को सुनने में लगा रहता है। वक्फ के ऊपर बदलाव क्यों किया, उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 370 पे सुनवाई करने के लिए तैयार। अबे तुम्हारा क्या मतलब है? सुनवाई, हर चीज पे सुनवाई, हर चीज पे सुनवाई। जो पिटीशन हमने पिछले कई सालों से डाल रखी हैं कि आप जी सुनवाई कीजिए, मंदिरों को सरकारों के अधीन क्यों है उसके ऊपर सुनवाई कीजिए, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करता है। 1991 में कैसे कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं होता है। उस अत्याचार के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। कश्मीर में जल्दी चुनाव कराओ, इसके लिए सुनवाई करने को तैयार हो जाता है। तुम्हारा क्या लेना देना है चुनाव कराओ ना कराओ? ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। अब तुम क्या आईबी के अंदर घुस जाओगे? किसी स्टेट के हालात क्या हैं, कैसे नहीं है? मणिपुर की सत्यानाश मार दी इन कोर्ट्स ने। तो ये दोहरा चरित्र है इन कोर्ट्स का। जो आज तक कितनी पिटीशंस दायर की गई वक्फ के खिलाफ, 1995 के संशोधन के खिलाफ, फिर उसके बाद 2013 के संशोधन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुनवाई नहीं की। अब नंगा नाच करने के लिए तैयार हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट नग्न है इस देश की जनता के सामने। सुप्रीम कोर्ट से विष्णु जैन ने एक पिटीशन उनके सामने रखी थी जब नूपुर शर्मा को गलियाया गया था। उसके कुछ दिन बाद की बात है, जिसमें ये बताया गया था विष्णु जैन के बारे में, विष्णु जैन ने, कि आप इसके ऊपर सुनवाई कीजिए और इसे हेट स्पीच बताइए। वो ये था कि सर तन से जुदा, रसूल गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उन्होंने कहा कि इसे आप हेट स्पीच बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुनवाई ही नहीं की। क्यों नहीं की भाई तुमने सुनवाई? गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इन कट्टर मुसलमानों का इस बयान को तुमने हेट स्पीच के दायरे में रखने के लिए सुनवाई क्यों नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की। हिंदुओं को एक व्यक्ति जो है गाली गलोच करता है, उन्हें डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बताता है, कोई सुनवाई नहीं की तुमने, कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। नूपुर शर्मा के मामले में तो तुमने नंगा नाच किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस पारदीवाला ने जो नूपुर शर्मा के लिए कहा, और अब पारदीवाला की बेंच ने राष्ट्रपति को आदेश देने की कोशिश की, ये सुप्रीम कोर्ट कहां तक जाना चाहता है? एक तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें जस्टिस बना दिया, जवाब क्यों नहीं देते इन चीज का? क्यों नहीं बताते जस्टिस खन्ना कि आपके चाचा जी भी, खन्ना साहब जो थे वो भी जस्टिस थे? क्यों नहीं बताते डीवाई चंद्रचूड़ जी कि उनके पिताजी भी जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? सबके चाचे भतीजे मामे भांजे जो हैं जस्टिस है, और आपको किस
आधार पर जस्टिस बनाया गया, क्यों नहीं बताते हो? एक जस्टिस के यहां, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के यहां नोटों के बोरे मिलते हैं, तुम जांच के आदेश नहीं देते? तो क्या हो तुम? अभी तक जांच के आदेश नहीं हुए, अपनी कमेटी बना दी, यानी चोरों की जो जांच है वो खुद ही कर लेंगे चोरों के साथी। ये वाली बात हो गई। एक जस्टिस की जांच जस्टिस करेगा? आपके पास क्या इंटेलिजेंस एजेंसी है कोई? आपके पास क्या तंत्र है कोई एजेंसी है? सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है जांच करना। वो न्यायिक जांच बिठा सकता है, लेकिन न्यायिक जांच भी एक एजेंसी के अंदर ही होगी जिसकी अध्यक्षता न्यायिक कमेटी कर सकती है। लेकिन यहां पे तो न्यायिक कमेटी बनाई गई है, न्यायिक जांच थोड़े हो रही है। कमेटी करेगी जांच। अब जज कैसे जांच करेगा भला? ये है इनका दोहरा चरित्र। अभी तक भी उस जस्टिस के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। और डीवाई चंद्रचूड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने अभी तक घर नहीं खाली किया। 4-5 महीने हो गए उन्हें रिटायर हुए, अभी तक दिल्ली का घर खाली नहीं किया हुआ है। ये है इनकी नगनता। और जिस नोटों के बोरे मिले थे जिस जस्टिस के यहाँ, उसने अभी दिल्ली का घर खाली नहीं किया अभी तक। बेशर्म हो चुके हैं ये लोग, और दूसरों को पढ़ाते हैं ये कानून का पाठ। लेकिन सरकार ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है बहुत बढ़िया है। इन्हें मुंह पे तमाचे मारना जरूरी है, नहीं तो ये सर के ऊपर चढ़कर नाचेंगे। इंदिरा गांधी ने एक समय पर सही कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बताएंगे सरकार कैसे चलानी है? ऐसे ही जवाब इन्हें दिए जाने चाहिए। इनका काम कानून की व्याख्या करना है, उसे संविधान की कसौटी पर कसना है, फालतू की बकवास करना नहीं है। ये आजकल कोई फैसले थोड़े देते हैं, टिप्पणियां करते हैं, मौज लेते हैं। कोई बुलडोजर कहीं किसी चीज को तोड़ने चला जाता है तो उसे झट से स्टे लगा देते हैं, क्योंकि बात मुसलमानों की है। यानी उन्हें नंगई करने की इजाजत दे दोगे तुम? जो काम म्यूनसिपैलिटी का है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, कार्यपालिका का है, अब क्या तुम जाके ये देखोगे किसकी नाली वैध है किसकी अवैध है? ये उसे भी देखना शुरू कर चुके हैं। इन्हें लगता है कि हम न्यायपालिका भी बन जाएंगे, कार्यपालिका भी बन जाएंगे, और हम तो विधायिका भी बन जाएंगे, और हम तो म्यूनसिपैलिटी का काम भी करने लग जाएंगे। तो ये है इनकी बेशर्मी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।